हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए इधर 2-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं डायलेमा की स्थिति चल रही है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि अब जो जुडिशरी की वैकेंसी है वो हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और स्टूडेंटों की घबराहट तो यहाँ तक हो गई है कि हमको मैसेज डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्या एपीओ में भी 3 साल का एडवोकेट लागू हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट, इतना घबराने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके पहले भी आप लोग को बताना चाहते हैं कि करीब आज से 25 साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि स्टूडेंटों के लिए कहा गया था कि जो 3 साल के एडवोकेट है वही लोग फॉर्म डालेंगे, बाद में वो विड्रॉ हो गया था। ये सब चीजें जो है चलती रहती है। आप लोग जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए लगे हुए हैं, इतनी जल्दी न तो घबराहट की जरूरत होती है और ना आप लोगों को धैर्य खोने की जरूरत होती है। जरूरत इस बात की है कि जो जो समस्याएं सामने आती जाए उसको कैसे हम इजी वे में उसको डाइल्यूट करते चले, आगे को हम कैरियर को संवारते चले। अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है कि आप लोग को इतनी घबराहट होनी चाहिए। देखिए, जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी थी, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का आप लोग को 2-4 दिन पहले ये नोटिस मिली थी कि 18 मई को इसका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ के जुडिशरी में शुरू में जो एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि कैंडिडेट को एज ए एडवोकेट एनरोल होना जरूरी है, इस चीज को ऑनरेबल छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है बिलासपुर में, उसमें एक केस आया था मिस विनीता यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। इसमें एक इंट्रीम ऑर्डर दिया गया था। इंट्रीम ऑर्डर ये दिया गया था कि जो कैंडिडेट उसमें बार में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, वो सब फॉर्म डालेंगे। लेकिन ये इंट्रीम ऑर्डर था और कोर्ट ने कहा था कि इसको हम बाद में सुनवाई करके इसको हम फाइनल बताएंगे। इस पे ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जस्टिस रमेश सिन्हा और उनके दूसरे जज साहब ने 5/3/2025 को इस केस की फिर से हियरिंग किया। और हियरिंग करके उन्होंने ये कहा कि अभी क्योंकि जो एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 3 जजेस उसकी सुनवाई कर रहे हैं और वो केसेस हम आप लोग को डेली बताते हैं। वो केस है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस डियर स्टूडेंट आज का नहीं है, 1989 का है, बहुत पुराना केस है। लेकिन चूंकि अभी इसका फाइनल हियरिंग नहीं हुई है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट लगाया 18 मार्च की डेट लगाया है, तो 18 मार्च की डेट को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज साहब ने यह कहा है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, कब आ जाएगा, 18 मार्च 2025 को, तो हम इस केस की फिर से सुनवाई करेंगे। और उन्होंने डेट डाला है 7 अप्रैल 2025। तो 7 अप्रैल 2025 को ये पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसके जुडिशरी में क्या एडवोकेट के रूप में कैंडिडेट का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है। आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा 18/3/2025 को, तो कोई छत्तीसगढ़ स्टेट की बात नहीं है, होल द इंडिया की बात है। होल द इंडिया में क्या हो जाएगा, सभी जगह वो कंप्लायंस हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जो जजमेंट होता है वो सॉरी, वो क्या होता है, आर्टिकल 141 में वो सभी जगह इंप्लीमेंट होता है, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो आप लोग इंतजार करें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो जजमेंट के बाद क्या आता है जजमेंट। देखो, ऐसा है, जजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग ये जाने कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक हम पॉसिबिलिटीज आपको बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। वैसे तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस पेंडिंग है। पहली चीज है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ कर देता है, ये कह देता है कि नहीं 3 साल एडवोकेट ही जुडिशरी का फॉर्म डाले, ठीक, तो अगर ये कह देता है तो वो चीजें ध्यान रखिएगा कि देखिए पॉसिबिलिटीज पे हम आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। जब आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोग की विल पावर बढ़ जाती है। और विल पावर ये बढ़ जाती है कि पहली है कि अगर वो 3 साल का एक्सपीरियंस अलाउ कर देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जो अब एडमिशन होंगे, कौन सा एडमिशन होगा, 2026-27, 2026-27 का चाहे 3 ईयर्स का एडमिशन होगा चाहे 5 ईयर का एडमिशन होगा, उनको बता दिया जाएगा कि अब जो जुडिशरी का फॉर्म होगा वो 3 ईयर्स के एडवोकेट देंगे। यानी जिसको अगर लॉ करना है जुडिशियल सर्विसेज के लिए वो सचेत हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने लॉ कंप्लीट कर लिया, जिस समय उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया था, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। उस समय तो उन्होंने ये सोच के एडमिशन लिया था कि जब हम 5 साल कंप्लीट कर लेंगे तो हम जो है जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर होंगे।
3 इयर्स वालों ने इस सोच के एडमिशन लिया था कि जब हम 3 साल पूरा हो जाएगा तो हम जुडिशरी का क्लास ज्वाइन करेंगे। ये सब बातें हैं। हम लोग कोशिश ये करें कि अपने विल पावर को बनाए रहें, धैर्य को बनाए रहें, और किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, निगेटिव अप्रोच नहीं आना चाहिए, और इंतजार करें 18 मार्च और 2025 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट के हित में ही सोचकर ऑनरेबल जजेस जो हमारे हैं वो कोई ना कोई ऐसा डिसीजन देंगे जिससे स्टूडेंटों को बहुत बड़ा नुकसान न हो। इंतजार करिए डियर स्टूडेंट आप लोग, हम भी इंतजार करते हैं। जैसे जैसे नए अपडेट होंगे वो आपके सामने रखते जाएंगे। अभी आप लोग ये मान के चलिए कि जो छत्तीसगढ़ का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है वो ये कह दिया गया है कि वो रोका गया है, और जब 7 अप्रैल को फाइनल उसमें ऑर्डर मिलेगा तब फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा वो एग्जामिनेशन को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। ऐसे ही अगर आप कोई जुडिशियल अपडेट चाहते हैं, कोई एग्जामिनेशंस का अपडेट चाहते हैं, तो आप लोग जो हमारा परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर @परीक्षा रिफ्रेशर, इंस्टाग्राम पे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, और फेसबुक पर हर्ष बिहारी। ये सब जो सोशल मीडिया ये आप लोग के लिए इसलिए बनाए गए हैं कि आप लोग इसका फायदा उठाएं और इससे जुड़े और अपने को अपडेट रखें। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर किसी नए वीडियो पर मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एनर्जेटिक फॉर्म में मिलते हैं, ताकि आप लोग को और भी हम बूस्ट कर सकें। आप लोग को हम घबराइएगा, सर आपके साथ है, आप लोग को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और रास्ता हम समझते हैं आपके हित में ही निकलेगा। थैंक यू डियर। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।